अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में वी हैव अ स्पेशल गेस्ट। आपने उनके चैनल पे वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने और उन्होंने कोलैब किया था एंड ही आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम मी। नाउ इट इज़ माय टाइम। अभी मेरा वक्त आ पहुंचा है जनाब। तो आपका मैं तारुफ कराता चलूँ। इनका नाम है कैप्टन सुनील एंड ही इज़ ऑब्वियसली सेलिंग एज अ मास्टर। इनका चैनल है जिसका नाम है शिप सेलर सुनील। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा होगा तो ऑल ऑफ हिज लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद do check out his social media profile and do check out his channel. So Captain Sunil, how are you today? दोस्तों पहले तो ऑरेंज शॉट के चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए आई रियली थैंक कैप्टन जाहिद। उनका कैप्टन जाहिद का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी रिलीज हो गया। आप में से काफी लोगों ने देख लिया होगा और उसको बहुत सारा प्यार मिला है कमेंट सेक्शन में। तो यार गजब हो गया है। और कहीं ना कहीं ये तो हमने किया था मरीन कोलैब, थिंकिंग की दो मरीनर्स हैं, इंडिया पाकिस्तान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब चीजों से। हमने तो ये कोलैब किया था कि दो क्रिएटर हैं और एक दूसरे का काम अच्छा लगता है तो कोलैब करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स इसमें आ गए हैं और सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे तो देखकर बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप और ज्यादा कैप्टन जाहिद को प्यार देंगे हिंदुस्तान में, और मुझे तो ऑलरेडी पाकिस्तान से बहुत प्यार मिल रहा है यार। So कैप्टन सुनील से हमारा अगला सवाल। कैप्टन साहब एक बात तो बताएं, आर यू अ हैप्पी सेलर और आर यू अ सैड सेलर? यानी कि आपने ये जो चॉइस की है मर्चेंट नेवी, क्या आप इससे खुश हैं या इज देयर समथिंग एल्स दैट यू वांटेड टू डू? एब्सोल्युटली हैप्पी विद मर्चेंट नेवी। अगर आप मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो देखो आपको समझ जाएगा कि मैं कितना मर्चेंट नेवी से खुश हूँ। और मर्चेंट नेवी मेरी पहली और ओनली चॉइस थी। मुझे 8th स्टैंडर्ड से पता था कि मुझे मर्चेंट नेवी में ही जाना है और मैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी करता था। मैंने कोई और एग्जाम दिया नहीं। मेरे हाथ में चश्मा था, नंबर था, तो उसके लिए मैंने लेजर ऑपरेशन करा सिर्फ मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर फिटनेस यार? हम इतना सा खाते हैं और इतना लग जाता है, इतना बड़ा पेट हो गया है। हाउ आर यू मेंटेनिंग योरसेल्फ सो फिट, सो स्लिम, लुकिंग सो यंग? कैसे? हाउ? तो पहले तो मैं अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं सुपर फिट हूँ, लेकिन यस मैं फिट रहने की कोशिश करता हूँ और इसका सीक्रेट कुछ नहीं है। बचपन में मेरा एक दोस्त था, मतलब बचपन बोले तो 5th-6th स्टैंडर्ड से मेरा एक दोस्त था, उसका नाम विजय है। उसने मुझे मार मार के कैसे भी कराटे क्लासेस में डाल दिया और जब उसने कराटे क्लासेस में डाल दिया तो मुझे ये फिटनेस और ये चीजें बहुत अच्छी लगने लगी और उसके बाद मैंने इसको कभी नहीं छोड़ा। सिर्फ इंजरी हो जाती है तभी मैं वर्कआउट नहीं करता, अदरवाइज मैं कैसे भी 30-40 मिनट्स का वर्कआउट अपना कर लेता हूँ। बी इट सम फंक्शनल ट्रेनिंग, जिम इक्विपमेंट्स, वेट ट्रेनिंग, मैं कैसे भी वो अपना कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी नहीं हूँ, मगर फिट रहने की कोशिश करता हूँ। ये कोशिश करता हूँ कि कुछ भी पहने तो सही लगे। कैप्टन साहब मैंने आपकी वीडियो में देखा है आपके पास BMW कार भी है और आपके पास हैवी बाइक भी है एंड बोथ ऑफ देम आर रियली ऑसम व्हीकल्स। आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होती है? आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मेरी फेवरेट बाइक है बाइक इसलिए क्योंकि यार राइडिंग में जो मजा है वो अच्छी से अच्छी गाड़ी में नहीं है। नो डाउट ये मेरी BMW गाड़ी लेके अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बाइक लेके मुझे 3-4 साल हो चुके हैं, मगर फिर भी प्यार दोनों से है, मगर बाइक से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर आप चॉइस देखी गाड़ी या बाइक तो मैं बाइक से निकल जाऊंगा बस। यार कैप्टन साहब हम सब के साथ एक डायलेमा तो होता ही होता है। जब मैं जहाज पे आ जाऊं तो देयर इज वन वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, वापस कब आ रहे हो? और जब मैं घर चला जाऊं तो देयर इज वन वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, जहाज पे वापस कब जा रहे हो? Do you also face the same? कब आ रहे हो, कब जा रहे हो? Yes, कुछ सालों पहले तक मैं ये क्वेश्चन फेस करता था, लेकिन अब क्योंकि मैं YouTube करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ और व्लॉग्स वगैरह भी डालते रहता हूँ तो लोगों को पता रहता है कि मैं कब आ रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। तो फिलहाल तो कोई मुझे ये सवाल नहीं पूछता। पाकिस्तान में आपके फैंस ये सोचते हैं कि यू हैव अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी यूनिक हेयर स्टाइल। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरे हेयर मोस्टली तो नेचुरल है, मैं कुछ खास करता नहीं। ये ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के DNA की देन है कि बाल अच्छे हैं और ज्यादा डेंसिटी है। कभी कभी हेयर कट करते टाइम उसको बोलता हूँ यार जंगल जैसे थोड़े कम कर दे। तो एज सच कुछ मेंटेनेंस तो नहीं करता, हफ्ते में 2 बार कोकोनट ऑयल लगाता हूँ और शैम्पू लगाता हूँ एंड दैट्स इट। ये मोस्टली नेचुरली है। हेयर स्टाइल का इंस्पिरेशन तो किसी से नहीं लिया मैंने, खुद ही मैंने सोचा कि भाई ये अच्छा लगता होगा शायद। कैप्टन साहब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैप्टन। एक वो कहते हैं कि यार अपना काम पूरा करो फिर जो मर्जी करो, एंड देयर इज अनदर काइंड जो कहते हैं कि यार काम हो ना हो हमें बंदा हर वक्त भागता हुआ नजर आना चाहिए। आप किस किस्म के हैं? या कैप्टन जाहिद साहब, मैं बिल्कुल भी दूसरे टाइप का कैप्टन तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है यार हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पैसे बना रहे हैं, या ये सारे जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं हम इतनी कम उम्र से, मैं तो 19 साल की उम्र में जहाज पे चला गया था, तो हम कहीं ना कहीं इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकें। और खाली काम 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 करने वाले शिप में लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वहां पे एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एज ए कैप्टन मैं मानता हूँ कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है वर्क रेस्ट आवर देखना कि लोगों को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है कि नहीं, और
क्रू वेलफेयर। इन दो चीजों में मैं कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और आज तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है जहाज पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग खुश रहते हैं तो काम भी अच्छा करके देते हैं। आपके चैनल का नाम है शिप सेलर सुनील, उसमें जहाज भी आ गया, सेलर भी आ गया, सुनील भी आ गया। ये पॉपाई द सेलर से मुतासिर होकर तो नहीं बनाया आपने? नहीं, पॉपाई के नाम पे बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है, बट जब मैंने चैनल स्टार्ट करने का सोचा तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि क्या नाम रखना चाहिए। मैं ये जानता था कि सुनील जो नाम है ये बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में। मेरे पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स शायद ये बात नहीं जानते होंगे, बट इंडिया में सुनील, विजय, अभिषेक, पूजा, ये जो नाम है ना, ये आप सब लोग जानते हैं इनको, ये इतने कॉमन नाम है। तो सेम मेरे साथ होता था, क्लास में 3-4 सुनील होते थे, तो मैंने सोचा यार नाम कुछ ऐसा रखे कि थोड़ा अलग हो, थोड़ा स्पेशल हो। तो शिप सेलर सुनील इसलिए लग दिया क्योंकि शिप इज माय पैशन और मैं अपने आप को कैप्टन से भी ज्यादा सेलर मानता हूं, तो इसलिए सेलर और सुनील जो माँ बाप का नाम रखा हुआ है, शिप सेलर सुनील। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर बहुत ज्यादा प्यार हो गया हो उससे। तो जहाज के कप्तान को पुराने जमाने में ओल्ड मैन कहा जाता था, एंड स्टिल दे से द सेम थिंग, और हमारी पाकिस्तान और इंडिया की जुबान में इसको बूढ़ा कहा जाता है। इतने यंग होकर बुढ़े का खिताब आपको कैसा लगता है? या एब्सोल्युटली, मैं बहुत लकी रहा हूँ, मेरे प्रमोशंस बहुत फास्ट हुए हैं। मैं बताऊं तो मेरे 3rd ऑफिसर में मैंने सिर्फ 2 शिप किए थे, अबाउट 13 मंथ्स। 2nd ऑफिसर में मैंने 2 शिप किए, अबाउट 12 मंथ्स। चीफ ऑफिसर में 27 मंथ्स, और उसके बाद अभी मास्टर मुझे हो चुके हैं 46 मंथ्स, और मेरी एज हो चुकी है 38, जो कि मैं अबाउट 31 की एज में कैप्टन बन गया था। तो आप ये कह सकते कि काफी यंग एज में कैप्टन बन गया था। अब तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब मैं एक्चुअली कैप्टन बना था तो एक बार मैं यूनिफॉर्म में नहीं था और बाहर से कुछ लोग आए थे, तो वो कैप्टन को ढूंढ रहे थे। तो मैंने बोला मैं ही कैप्टन हूँ, तो उन्होंने बोला मजाक मत करो, जाओ कैप्टन को बुला के लाओ। तो उसके बाद से मैं हमेशा पोर्ट में यूनिफॉर्म पहनता हूँ। और मैंने अपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कहा है कि हर बुढ़ा नहीं होता, कुछ जवान भी होते हैं। जब आप घर जाते हैं छुट्टियों के ऊपर तो अपनी BMW की सैर करने और अपनी हैवी बाइक को भगाने के अलावा क्या क्या करते रहते हैं? क्या क्या मशगलें हैं जनाब के? कैप्टन साहब, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम राइडिंग माय सुपर बाइक एंड नाउ दिस लग्जरी कार। इसके पहले एक होंडा सिविक थी मेरे पास। तो एक तो फिटनेस, जैसा मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, कि 30 से 40 मिनट का वर्कआउट वो कर लो, फिर उसके बाद जिंदगी मतलब पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और एनर्जी रहती है सारे काम करने के लिए। वो हो गया। क्रिकेट डेफिनेटली खेल लेता हूँ। क्रिकेट आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में हार्डली कोई मिलेगा जिसको क्रिकेट का शौक नहीं होगा। बाकी टाइम आजकल तो बस यही क्रिएटिविटी दिमाग में चलती रहती कि क्या कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे डालना है, क्या डालना है। सारे प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन काफी प्रोजेक्ट में बहुत मजा आता है। शूट करने के बाद आप रुक भी नहीं सकते, तो ये एक हॉबी समझ लीजिए। और क्या कैप्टन साहब, बीइंग ऑन शिप वी ऑल फेस डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। आपके लिए वो एक मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन कौन सी थी, और आप यंगस्टर्स को क्या टिप देना चाहेंगे कि अगर उनकी जिंदगी में मुश्किल सिचुएशन आए, हाउ शुड दे हैंडल दैट? मेरे करियर का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट एज सच कुछ है नहीं, बट कैप्टन में सेकंड शिप पे मेरे बहुत वेदर खराब हो गया था और एंकर पे थे हम लोग, और मेरा एंकर बिटर एंड तक रिलीज हो गया था, बट लकीली बिटर एंड पे पकड़ा हुआ था। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे टफ एक्सपीरियंस था। और फिर उस बैड वेदर में इंजन को यूज करके केबल पे वेट कम रखो, और पूरा क्रू लगा पड़ा था इतने विंड में मोटर चेंज करने के लिए। वो हाइड्रोलिक मोटर भी जवाब दे चुकी थी, तो वो सबसे टफ सिचुएशन थी। और नए बंदों के लिए मेरा सजेशन यही है कि स्टार्टिंग में किसी भी रैंक में जब आप नए हो तो ज्यादा केयरफुल रहो और कम चीजों पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि मैं अपने रैंक का सारा काम एक साथ सीख लूं। देखो मेन चीजें क्या है। आपको बड़ा सा कोई मेजर एक्सीडेंट इंसिडेंट जहाज पे नहीं करना है, लाइक पोल्यूशन नहीं करना है, आपको कोलिजन नहीं करना है। पेपर वर्क में मिस्टेक करोगे यार चल जाएगा, लेकिन स्पेशली इन इंडिया में देखता हूँ लोग पेपर वर्क में बहुत ध्यान देते हैं। ये बहुत डेंजरस है। आप अपने मेन काम जो आपका नेविगेशन, कार्गो ऑपरेशन, कार्गो है, ये सारी चीजों पे ध्यान दो। अगर आप इंजीनियर हो तो अपनी मशीनरी में जो मेन मशीनरीज हैं, जो मेन चीजें आपको लगती है, पहले उनको सीख लो अपने रैंक में, बाकी की चीजों को साइड में रखो। इन सिचुएशंस को, ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका यही है कि आप अपने आप को काम रखिए। मैंने देखा है कुछ सीनियर लोग चिल्लाते रहे, अगर कुछ गलत हो जाए तो वो चिल्लाएंगे, कई बार वो गाली देते हैं, तो ये काम नहीं करता है। एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा लीडर वही है जो इमरजेंसी में आप जब उसको देखते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। कैप्टन साहब एक बात बता दें, वीडियो में नहीं डालूंगा, दिल किया तो शायद वैसे डाल भी दूं। भाभी की गाड़ी धोने के बाद जो कॉफी मिलती है वो रेगुलर कॉफी से जरा डिफरेंट होती है क्या? बीवी की गाड़ी धोने के बाद गाड़ी वाड़ी तो मैं ऐसे शौक से धो देता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
बट डेफिनेटली अगर बीवी खुश रहती है और प्यार से कॉफी बनाती है तो उसका टेस्ट मस्त तो आता ही है। कैप्टन साहब, आपकी अक्सर वीडियोस में एक छोटा सा एयरक्राफ्ट कैरियर रखा हुआ नजर आ रहा होता है। What's the story behind that? एयरक्राफ्ट कैरियर, ये जो मेरे पीछे ये मेरे स्टूडियो में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये कुछ नहीं है, ये लेगो टॉयज जो आप जानते हैं वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको ज्वाइन करके बना है। इसमें अबाउट 1300 पीसेस है। ये मैंने रॉटरडैम में खरीदा था अराउंड 80 यूरोज का, और लाइक पैक था। घर में आने के बाद मैंने इसको असेंबल करके खुद अपने हाथों से बनाया और ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज गए। एवरीडे मैं 6 to 7 आवर्स इसको बनाता था। तो एक तो खुद लाइक कनेक्ट किया हुआ जोड़ा है और एक अच्छा दिखता है, तो ये एक परमानेंट चीज है, मेरे टेबल पे रहती है। अच्छा यार कैप्टन साहब, मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि आपको बैक पेन का थोड़ा इशू हो रहा था। हाउ इज इट नाउ? कैसा है अभी? या बैक पेन था, यस, पता नहीं क्यों हो गया, क्योंकि मैं बराबर फिटनेस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन यार देखो, अगर मेरे जैसे बंदे को हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। पूरा ध्यान दो। आई थिंक मुझे लगता है 2-3 दिन मैंने ना पानी थोड़ा कम पिया था। तो इंसान को हमेशा सफिशिएंट पानी पीना चाहिए, क्योंकि मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बताया कि जब आप पानी पीते हो तो पहले बॉडी की नीड पूरी होती है, उसके बाद वो वाटर वगैरह बोन्स और ये सब चीज़ों में जाता है। तो सफिशिएंट पानी पीजिए और अपना सिटिंग पोस्चर, उसने ऑर्गेनोमिक्स का मुझे 2 दिन का क्लास दिया और थोड़े बहुत मेडिसिन दी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज दी, तो वो सब करके अभी मैं 100% फिट हो गया। बट मेनी थैंक्स फॉर योर कंसर्न्स। मेरे भी चैनल पे काफी लोग मुझे पूछ रहे थे। सो गाइज, माई बैक इज एब्सोल्युटली फाइन, अप एंड रनिंग टू डू एनीथिंग। कैप्टन साहब, आपकी वीडियोस में मैंने एक चीज नोटिस की है कि यू हैव अ वेरी हेल्दी एंड वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ योर क्रू। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? हेल्थी रिलेशन मैं अपने क्रू से ऐसे मेंटेन करता हूँ कि मैं उनको दोस्त समझता हूँ और मैं कैप्टन की तरह बिहेव नहीं करता। मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट में 2 या 3 दिन ही ऐसे होते हैं कि जबकि आपको रियली कैप्टन की तरह बिहेव करना चाहिए, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोई और ही रोल प्ले कर रहे होते हो। आप या तो दोस्त का रोल प्ले कर रहे होते हो या भाई का रोल प्ले कर रहे होते हो। तो ऐसा मैं समझता हूँ और मैं अच्छी दोस्ती रखता हूँ और मैं उनके रेस्ट का ख्याल रखता हूँ, मैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखता हूँ। और यही नहीं, उनसे पर्सनल बातें भी कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, किसी भी रैंक के आदमी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई छोटा बड़ा रैंक नहीं लगता। तो ये सारे एटीट्यूड्स हैं। देखो, क्रू का क्या है ना, सिंपल बात है यार, उनको थोड़ा सा भी आप प्यार दो ना, वो आपको उसके रिटर्न में ना 10 टाइम्स प्यार देंगे। तो जब आप उनका फालतू के टाइम में फालतू की चीजों के लिए आप उनको परेशान नहीं करते, तो जहाज में जब सही में कोई इमरजेंसी आएगी, जब सही में आपको 24 आवर्स काम करना पड़ेगा या जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो क्रू अपनी जान लगा देता है। तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है यार। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे, जहाज सेफली और एकदम मस्त चलता है। फिर लास्ट जब आपने साइन ऑफ किया तो मैं आपसे इन टच में था और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आपने मुझे बताया कि कैप्टन साहब, आई एम गिविंग अ सरप्राइज टू माय फैमिली। हाउ वाज द सरप्राइज टेकन और घर वालों का रद्द अमल क्या था, एंड हाउ डिड यू एक्चुअली फील आफ्टर गिविंग देम अ सरप्राइज? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरे कुछ साइन ऑफ पे ना मैं सरप्राइज नहीं दिया। मैंने अपनी वाइफ को एयरपोर्ट पे बुलाया, तो इस बार मेरे को था कि मैं थोड़ा सरप्राइज देता हूँ। काम कर गया, कहीं से भी खबर लीक नहीं हुई। और वो जो 3-4 दिन थे जिसमें कि मैं अपनी वाइफ को फोन करता था, तो मैं बहुत केयरफुल रहता था कि उसे कहीं से पता ना चल जाए कि मेरा साइन ऑफ हो चुका है और मैं बाहर हूँ जहाज के। अमेजिंग फीलिंग। कैप्टन जाहिद को अच्छे से पता होगा इतने एक्सपीरियंस के बाद। सेलर के लिए आप ईद बोलिए, आप दिवाली बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, साइन ऑफ इज सबसे बड़ा चीज दिन है। फैमिली के साथ सेल करना अच्छा लगता है या अकेले? डेफिनेटली कैप्टन साहब, आई लव सेलिंग विद फैमिली। बट अभी कोरोना की वजह से लास्ट 2 शिप पे नहीं जा पाए, बिकॉज मुझे लगता है जब तक बच्ची छोटी है, मतलब अभी 4 साल की है, तो और 1-2 साल भी हम सेलिंग कर सकते हैं, तो क्यों ना कर लें, क्योंकि इस शिप पे वो भी एंजॉय करते हैं और हम भी एंजॉय करते हैं, हमारा काम भी अच्छा होता है, तो बहुत मजा आता है जहाज पे। खाली मुझे मजा नहीं आता, इवन जो जहाज पे क्रू होता है उन्हें भी एक बच्चा शिप पे दिखता है तो वो लोग भी बड़े एक्साइटेड रहते हैं और आते हैं उनको खिलाने के लिए। उनका भी मन और बेटर एनवायरनमेंट बन जाता है, उनका भी मन अच्छा लगता है। फेवरेट स्पोर्ट्स, फेवरेट प्लेयर? फेवरेट स्पोर्ट हैज टू बी क्रिकेट एंड मेरे फेवरेट प्लेयर हो गए रोहित शर्मा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मुंबई में रहा हूँ जिंदगी भर, तो मुंबई इंडियन के कैप्टन होते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली इज अ सेंसेशन, कैप्टन जाहिद के भी फेवरेट हैं, तो मेरे भी फेवरेट हैं वो। और शोएब अख्तर यार, वो बॉलिंग छोड़ो, उनकी पर्सनैलिटी पसंद है मुझे, उनका यूट्यूब चैनल है, वो काफी जगह अपीयर करते हैं, मैं कुछ नहीं छोड़ता उन्हें, मैं घंटों सुन सकता हूँ। Do you have any other plans beyond YouTube? YouTube के अलावा भी कुछ करने का आपका इरादा है? कैप्टन साहब, एक्चुअली सेलिंग के अलावा कभी कोई प्लान था ही नहीं। मुझे लगा मैं सेलिंग करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, सारे अपने शौक पूरे करूंगा और घूमूंगा। तो ये एक YouTube उसी का पार्ट है। मैंने स्टार्ट किया कि शिप पे मुझे बोर होने लगा था कभी बार लंबी सेलिंग में कैप्टन के रैंक में, तो मैंने ये स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे मुझे इसमें मजा आने लग गया।
तो मैं बस इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, जब तक मज़ा आएगा तब तक करते रहूँगा। बाकी इसके अलावा कोई प्लान नहीं है फिलहाल। मैं देख रहा हूँ, मैं अपने इंडिया में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बनाए साथ में। हैशटैग KTS चला रहे हैं। KTS इज फॉर करणवीर नायर एंड T इज फॉर तरुण, जो कि कैप्टन सिंस के नाम पे जाने जाते हैं इंस्टाग्राम पे, और S इज ऑफ कोर्स नो मार्क्स फॉर गेसिंग। कैप्टन साहब, इतने सारे आपके फैंस हैं माशाल्लाह आपके चैनल के ऊपर, तो कभी किसी फैन से इनकाउंटर हुआ, और अगर हुआ तो कैसा था? अब तो ऐसा है कि देखिए, इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है ना, इंडिया की इतनी ज्यादा, उसके हिसाब से सी फेयरर्स बहुत कम है। हम लोग अबाउट 1.2 लाख सी फेयरर्स हैं इंडिया में। तो अगर यहाँ पे आप थोड़े से भी पॉपुलर होते हो तो आपको सब लोग जानने लगते हैं, स्पेशली इन मरीन इंडस्ट्री। तो अब क्या होता है कि अगर मैं MMD जाऊँ अपने मरीन, जहाँ पे हम एग्जाम्स वगैरह देते हैं या हमारे सर्टिफिकेट्स रिन्यू कराते हैं, वहाँ जाऊँ, या मैं किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स करूँ, तो डेफिनेटली बहुत लोग पहचानने को मिलते हैं, सबको सेल्फी लेनी होती है, एंड यू नो ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये है कि VP मरीन में मैं कोर्स कर रहा था, और फर्स्ट डे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जब सब लोग निकलते हैं शाम को, सारे कोर्सेज एक साथ पूरे होते हैं शाम को अराउंड 5 सवा 5 बजे, तो मैं भी निकला उनके साथ। तो उसके बाद मैं 1.5 घंटे तक निकल नहीं पाया, इतनी सारी सेल्फी, इतने सारे लोग, और तब कोरोना नहीं था, तो फंस गया मैं। फिर अगले दिन से मैं छुट्टी के थोड़ा सा 10 मिनट पहले निकल के चला जाता था पीछे वाले गेट से। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार किस्म का सवाल, क्योंकि मैंने दोनों तरह के कप्तान देखे हैं। ऐसे भी हैं जो कि किसी भी कॉल पे गुस्से में आ जाते थे, और ऐसे भी हैं जो कि हर कॉल को बड़े आराम से तसल्ली से सहते थे। आपका क्या रिएक्शन होता है? आई वॉन्ट टू नो कि रात को लेट नाइट अगर आपको कॉल आ जाए, हाउ डू यू रिएक्ट? डू यू लिसन टू हिम पेशेंटली? गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं? कैप्टन साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट नाइट कॉल करें तो गुस्सा नहीं, इनफैक्ट मैं अपने ऑफिसर से ऐसा रिलेशनशिप रखता हूँ कि यार ऐसा दोस्ती वाला रिलेशनशिप हो कि उसे कोई डाउट ना हो, वो बिंदास फोन उठाए और कॉल करे मुझे कि ये हो गया वो हो गया। तो ये कैप्टन का भी काम है। मुझे लगता है ड्यूटी ऑफिसर्स को हम बहुत सिखाते हैं कि कॉल मास्टर कॉल मास्टर कॉल मास्टर, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन्स को भी ये सिखाना चाहिए कि मेक योरसेल्फ अप्रोचेबल, मेक योरसेल्फ रीचेबल, कि कॉन्फिडेंस दो, आपके ड्यूटी ऑफिसर आपके जूनियर्स को कॉन्फिडेंस दो कि वो बिंदास फोन उठाए और आपको कॉल करे। कैप्टन साहब, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई एम रियली श्योर कि व्यूअर्स ने इन तमाम के तमाम जवाबात को बहुत इंजॉय किया होगा। दोस्तों, ऑरेंज शॉट पे आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। कैप्टन जाहिद को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज जाके देखो यार, इतना मेस्मराइजिंग तरीके से बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन देखो, उनके बोलने के तरीके, और ये जो उर्दू बोलते हैं, इतनी ये जबान बहुत प्यारी है, तो सुनने में बहुत मजा आता है। तो देखो उनको, और मेरे को भी सब्सक्राइब करो। मैं भी उतना अच्छा वीडियो तो नहीं, लेकिन बनाता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके के काम करता हूँ मैं, खाली मर्चेंट नेवी रिलेटेड नहीं, तो चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि अगर आप कैप्टन सुनील का यूट्यूब चैनल चेकआउट करना चाहते हैं, उनका इंस्टाग्राम चेक करना चाहते हैं, उनका फेसबुक चेक करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दोज प्रोफाइल्स विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज गो देयर एंड डू फॉलो हिम। बहुत मजा आया कैप्टन जाहिद के साथ काम करके। उनका वीडियो मेरे चैनल पे अगर वो नहीं देखा तो जरूर उसको भी चेक कर लेना। सो विद ऑल ऑफ दिस, दैट प्रीटी मच एंड्स आवर टुडेस एपिसोड। अगर आप मुझसे या कैप्टन सुनील से कुछ भी जानना चाहें तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉट्स फैमिली, दिस इज मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉट्स। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।